तो हेलो एवरीवन, ये आपका लेक्चर नंबर 3 है मैथ्स में। हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है रैशनल और इरेशनल नंबर में, जिसमें हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शंस पढ़ा, प्लस हमने नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर्स को, इरेशनल नंबर्स को, वो हमने जाना। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेथड ऑफ इरेशनलिटीज, मतलब क्या क्या कंडीशन से हम लोग उसका इरेशनलिटी को प्रूव कर सकते हैं। 2 ऐसे मेथड है जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं ये लेक्चर में। पहला है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो आप रूबरू जानते होगे उसके बारे में। आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है थोड़ा बहुत लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में। और ये आपके लिए नया होगा, दैट इज क्या, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में आप नया होगा आपके लिए। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे प्रूव करना है, देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग को प्रूव करना है कि रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, तो कैसा प्रूफ करोगे ये आप देखो। तो हम लोग को रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 रख दिया है और यहाँ 1। तो लॉन्ग डिवीजन आपको पता ही होता है कि जो यहाँ पर वैल्यू होता है, जो नंबर होता है, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी आपको वही नंबर लेना है। तो हमने 1 इंटू 1 लिया, क्या 1, तो 2 माइनस 1 कितना बच गया 1, और फिर हमने पेयर ऑफ जीरोस को नीचे ले आए। तो फिर इसका क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। 1 का डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। 1 का डबल कितना हो जाता है 2। और फिर यहाँ पर क्या नंबर होगा, यहाँ पर भी वही नंबर होगा और 100 से नीचे होना चाहिए। मतलब 24 इंटू 4 कितना किया उसने 96, राइट। क्योंकि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी हम लोग 4 ही यूज करेंगे और 100 से नीचे होना चाहिए, तभी तो आप सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। तो 100 माइनस 96, फिर कितना बचा 4। ओके, और फिर हमने फिर ये 2 जीरो को क्या लेके आया, नीचे लेके आया। अब ये 24 में हम लोग क्या करेंगे, जो यूनिट डिजिट में है ये नंबर आप ऐड कर दोगे, राइट। तो 24 में यूनिट डिजिट में क्या है 4 है, तो यूनिट डिजिट आप में 4 है तो आप ऐड कर दिए, तो कितना हो गया 24 प्लस 4 28। अभी यहाँ पर जो डिजिट होगा यहाँ पर भी वही डिजिट होना चाहिए, और आपका कितना होना चाहिए 400 से कम। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ 2 करते हैं तो 282 इंटू 2 तो 400 से ज्यादा हो जाएगा, तो फिर आपको क्या ही करना पड़ेगा 1, और यहाँ पर भी 1। तो 281 इंटू 1 कितना होगा 281। कितना बचा यहाँ पर, ये माइनस करने के बाद 119, है ना, 119। फिर आपको ये 2 जीरो भी जो है नीचे लेके आना है। फिर यहाँ पर वही करना है, 281 था, यूनिट डिजिट में कितना है 1 है, तो ये आपको ऐड कर देना है, तो ये 282 हो गया। फिर ये जो नंबर होगा वो नंबर के साथ क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे, तो दैट इज 2824 इंटू 4। तो आंसर कितना आ रहा है 11296। फिर माइनस करने से कितना बचेगा 604। फिर आपको ये 2 जीरो नीचे लेके आना है, और ये 2824 में 4 ऐड कर देना है। तो 2824 में 4 ऐड करने से 2828 होगा। फिर जो नंबर होगा यहाँ पर भी वही नंबर होगा। तो इस प्रकार से आपको करना है, समझ में आया लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इससे आपका आंसर आ गया है, देखिए 1.414। 3 डिजिट तक कर ले काफी है। ओके, आगे मत जाइएगा, है। 3 डिजिट तक आप अगर ले आए तो बहुत है। समझ में आया। अगर वही मैं √5 को आपको सॉल्व करने के लिए बोलूं तो √5 का ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड, इट इज टू प्रूव √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो √5 कैसे सॉल्व कर रहे हैं, देखो वही कर रहे हैं हम लोग 5, और यहाँ पर 5 मतलब 2 का टेबल में चला जाएगा, 2 इंटू 2 कितना 4, राइट। बचा कितना 1। फिर आपको ये 2 जीरो नीचे लेके आना है, तो ये 100 हो गया, और 2 का आपको क्या करना है डबल करना है, दैट इज 4। अगर एक नंबर ऐसा लेना है जो दोनों तरफ क्या करेंगे सेम नंबर्स होंगे, तो हमने 42 लिया, तो 42 इंटू 2 कितना 84, जो 100 के नीचे भी है। तो आपका कितना आ गया 16 आ गया। फिर ये 2 जीरो को हमने नीचे लेके आया, तो ये कितना हो गया 1600। समझ में आया। फिर 42 में आपका यूनिट डिजिट में क्या है 2 है, तो वो ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 44। फिर आपका जो नंबर यहाँ पर होगा वही नंबर यहाँ पर होगा, तो 443 इंटू 3 किया तो आपका आंसर आया 1329। ये माइनस करने से आपका आंसर कितना आएगा 271। फिर हमने ये 2 जीरो को भी नीचे ले आया, तो हो गया 27100। और 443 में आप ऐड करोगे कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा 446
ठीक है, और फिर यहाँ पर भी 6 है तो यहाँ पर भी 6 है, ये इंटू करोगे तो कितना होगा 26796। तो ये हो गया आपका फाइनल, राइट। इसको भी आप कंटिन्यू और कर सकते हो, लेकिन हम लोग को 3 डिजिट मिल गया, काफ़ी है। 2.236, जैसे नॉर्मली हम लोग √5 का वैल्यू कितना ले लेते हैं 2.24, अगर 2 डेसिमल में बोलता है तो, और मोर एक्यूरेट जाओगे तो 2.236। तो ये तरीका आपने जाना लॉन्ग डिवीजन मेथड का, कैसे हम लोग √2 जो है एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से प्रूफ कर सकते हैं, √3 हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। समझ में आया आपको? अगर वही दूसरा मेथड अगर हम लोग जाते हैं तो दूसरा मेथड क्या है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मतलब वही थोड़ा जो है इधर उधर का मेथड आप बोल सकते हो, इतना जो है कुछ वैल्यू नहीं है वो मेथड का। मतलब हम लोग को क्या करना है, पहले बात जो है कुछ चीजें एज्यूम करना है, राइट, और फिर बाद में हमें इसको रॉन्ग प्रूफ करना है, जो एज्यूम हमने किया है वो गलत एज्यूम किया है करके बोलना है। मतलब हम लोग को क्या करना है यहाँ पर, पहले जो है √2 को रैशनल नंबर करके एज्यूम करना है, √2 इज ए रैशनल नंबर, ऐसा करके हमें क्या करना है, समझना है। हम ऐसा एज्यूम किए √2 इज अ रैशनल नंबर, फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, वो हमारे जैसे हम जैसे एज्यूम किए उस हिसाब से तो आएगा नहीं, वो अलग आएगा, उसका ऑपोजिट आएगा, तो हम लोग फिर बोलेंगे क्या, हमने जो एज्यूम किया था √2 को रैशनल नंबर बोल के, वो रैशनल नंबर है नहीं, वो है क्या, इरेशनल नंबर। तो ये दैट इज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं पूरा, तो √2 इज अ रैशनल नंबर, हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। अब इसके बाद क्या करोगे आप, रैशनल नंबर है तो ऑब्वियसली वो कौन से फॉर्म में होगा, a/b के फॉर्म में होगा, होगा ना। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देने से क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये √2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और a/b का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2 इज इक्वल टू a²/b², होगा ना। तो a² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2b², a² इज इक्वल टू 2b²। अगर यहाँ पर हम लोग देखें a² को, ये 2 इधर लेके आएंगे तो डिवाइड कर पाएगा, डिवाइड हो पाएगा कि नहीं, 2 अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो 2 डिवाइड नहीं होगा, a²/2 होगा। तो a² इज डिविजिबल बाय 2, हम लोग लिख सकते हैं a² इज डिविजिबल बाय 2। और ये एक चीज आप जान नहीं रही है कि अगर उसका स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है, a का स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, देन a इज डिविजिबल बाय 2, वो हमेशा ट्रू होगा कि नहीं। a² मतलब क्या है, सोच लिए 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना 36, तो 6 भी डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं। ऐसा कोई भी नंबर है जिसके स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो वो अकेला डिविजिबल नहीं होगा, कोई है ऐसे नंबर नहीं, सबके स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो वो भी डिविजिबल होंगे। क्योंकि 3 का स्क्वायर देखिए 9, 9 क्या डिविजिबल ऑफ 2 है, नहीं, तो 3 भी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग 6 का स्क्वायर ले रहे हैं 36, और 36 इसका स्क्वायर है 6 का, तो 6 इज डिविजिबल बाय 2, 36 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो हमने a² इज डिविजिबल बाय 2, देन a इज डिविजिबल बाय 2, वैसा हमने लिख दिया। अब हम लोग को यहाँ पर क्या लेना है, देखिए लेट a इज इक्वल टू, आपको क्या लेना है 2c, a इज इक्वल टू क्या 2c, क्योंकि वो डिविजिबल बाय 2 है, राइट। तो a इज इक्वल टू 2c, अब दोनों को स्क्वायर कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, a² इज इक्वल टू 4c², दोनों को अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, a² इज इक्वल टू 4c², होगा कि नहीं। अब a² इज इक्वल टू क्या है, 2b² है, तो अगर हम लोग यहाँ पर a² की जगह क्या लिख दें, 2b² इज इक्वल टू क्या लिख दें, 4c² लिख सकते हैं, 2b² इज इक्वल टू 4c²। यहाँ से b² कितना आ जाएगा,
बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2c स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर आया, यहाँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर आया, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय क्या, 2, सो b is divisible by 2, so b is divisible by 2, मतलब देखिए a भी 2 से डिविजिबल है और b भी 2 से डिविजिबल है, और ये चीज इरेशनल नंबर में होता है। रैशनल नंबर में तो क्या होता है, उसके कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, सिर्फ वन ही होते हैं, वन ही होते हैं ना कॉमन फैक्टर। रैशनल नंबर के कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, वन होते हैं, वन से ज्यादा नहीं होता है। यहाँ पर कॉमन फैक्टर देखिए ए और बी दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया, इसमें भी 2 आ गया और बी में भी क्या आ गया, 2 आ गया। तो अदर देन 1 अगर किसी के भी कॉमन फैक्टर हो रहे हैं तो वो क्या कहलाया जाता है, वो क्या कहलाया जाता है, इररेशनल नंबर। तो हमने जो एजम्पशन किया है, जो एज्यूम किया है, वो क्या है, गलत है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, है ना। हमने जो एज्यूम किया है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, एंड दैट इज व्हाट, एन इररेशनल नंबर। आवर एजम्पशंस contradict, our assumption contradicts, hence root 2 is an irrational number, root 2 is an irrational number। समझ में आया, बस वही है और कुछ नहीं है, मतलब चीजों को बस उल्टाया फुलटाया है और फिर वही आंसर लेके आया। अगर रूट 3 का तो देखेंगे तो देखो मैं वही चीज करता हूँ, रूट 5 का करते हैं, ठीक है। रूट 5 का क्या है बोलिए, पहले हम लोग को एज्यूम करना है कि इट इज ए क्या, बोलिए मेरे साथ, इट इज ए रैशनल नंबर, ठीक है, इट इज अ रैशनल नंबर, हमने एज्यूम कर लिया, ओके। ये मेरा एज्यूम वाला स्टेटमेंट है। तो ऑब्वियसली रूट 5 क्या होगा, इज इक्वल टू ए बाई बी, फिर हम लोग को दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, इससे क्या हो गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, है ना। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय क्या, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो ए इज डिविजिबल बाय 5, ये आपको लिखना है, यू हैव नो अदर ऑप्शंस, ओके। तो ये 5 है, इधर लेके आएगा तो डिवाइड नहीं होगा क्या, हाँ। तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो ए इज डिविजिबल बाय 5, तो लेट ए इज इक्वल टू क्या, 5c, a is equal to 5c, again squaring both side what you will get, a square is equal to 25c square, अगर दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया तो अब a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 5b स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह मैंने ये वाला जो वैल्यू है ये मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, और b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 5c स्क्वायर आ जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं सिंस b इज डिविजिबल बाय 5, so since b square is divisible by 5, so b is divisible by 5, right? So here a and b, here a and b has 5 as common factor, 5 as common factor, but rational number has only one common factor, that is 1. So we cannot tell that ki root 5 is a rational number because 5 is a common factor between a and b, so we cannot tell root 5 is a rational number, so our assumptions contradict us and we can say that root 5 is an irrational number. So whatever assumptions we had made before, it is incorrect, okay. So that is method of contradiction, clear? वही चीज अगर हम लोग एक और क्वेश्चन करें तो
प्रूव दैट √5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो वही तरीके से आपको करना है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, √5 माइनस √3 को आपको क्या ले लेना है, क्या ले लेना है, रेशनल नंबर ले लेना है। लोगे? तो √5 माइनस √3 को आपको ले लेना है क्या, a/b, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो ये कितना होगा बताओ, √5, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है जानते हो आप, a² + b² माइनस 2ab, है ना। वही आपको यहाँ पर लगाना है। √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा b², √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 इंटू a कितना है, √5 इंटू b कितना है, √3। समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू a² बाय क्या, b²। 5 + 3 कितना, 8 माइनस 2, ये तो मल्टीप्लाई हो जाता है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यही बोलता है ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या बोलता है, √a इंटू √b होता है, तो वो क्या हो जाएगा, √ab होगा ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोलता है। तो √5 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √15 इज इक्वल टू a² बाय b²। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2√15 इज इक्वल टू a² बाय b²। होगा? अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए a² बाय b², ये 2√15 इधर चला जाएगा, तो इसको मैं इधर ले आऊंगा, a² बाय b² को इधर ले आया और इसको ले लिया क्या, इधर ले गया 2√15। समझ में आया क्या किया मैंने? अब ये 2 को भी मैं इधर लेके आऊंगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 माइनस a² बाय b² जो है, ठीक है, इज इक्वल टू 2√15 है ना। नहीं तो एक काम करते हैं, 8 माइनस a² b² इज इक्वल टू 2√15 है, क्लियर। तो हम लोग को इतना पता है कि a/b क्या है, a/b इज ए व्हाट, रैशनल नंबर। तो ऑब्वियसली a² बाय b² भी क्या होगा, इज ए रैशनल नंबर। आपको जो है इधर उधर भटकाएगा और फिर आंसर लेके आएगा, बस ये मेथड भी ऐसा है। अगर a² बाय b² इज अ रैशनल नंबर तो हम लोग बोल सकते हैं 8 माइनस a² बाय b², वो भी क्या होगा, इज अ रैशनल नंबर ही होगा। होगा कि नहीं? लेकिन 8 माइनस a² b² इज इक्वल टू क्या है, 2√15, और हमें पता है कि √15 क्या है, इज एन इरेशनल नंबर। तो अगर √15 इज एन इरेशनल नंबर तो 2√15 भी क्या होगा, इज एन इरेशनल नंबर। और 2√15 ही तो इज इक्वल टू क्या है, 8 माइनस a² बाय b²। अगर ये इरेशनल नंबर है तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है ना। तो वी कैन से दैट कि होल इक्वेशन इज एन इरेशनल इक्वेशन, इरेशनल नंबर। और अगर ये इरेशनल नंबर है तो √5 माइनस √3 इज ऑल्सो एन क्या, इरेशनल नंबर। मतलब क्या किया वो पहले जो है रैशनल नंबर बनाया सबको, फिर जो है राइट हैंड साइड में आया, देखा 2√15 है, रूट का वैल्यू है, तो उसको इरेशनल बता दिया। और फिर अगर वो इरेशनल है तो एलएचएस भी सारे इरेशनल होगा बोल रहा है। और फिर अल्टीमेटली क्वेश्चन भी क्या है, इरेशनल है, वही वो बोलना चाह रहे हैं। तो वही है पूरा कहानी। एक और जो है सम भी वैसे ही होगा, और क्या ही करेंगे, 3-4 सम कर चुके हैं हम लोग। ओके राइट। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन जो है, अगर आप मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से करोगे तो जल्दी प्रूफ हो जाएगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर आप देखोगे तो, राइट। क्योंकि ये जो है पूरा सेम सिस्टम है, सेम स्टेप्स है, आपको बस खाली क्या करना है, पहले रैशनल करके एज्यूम कर लेना और फिर इरेशनल कर लेना, वही है ना।
तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन अगर देखोगे तो थोड़ा इजी है लॉन्ग डिवीजन में, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन में आपको कैलकुलेशंस करने होंगे जो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, राइट। तो वो चीज आप थोड़ा देखिएगा, क्लियर। तो आपको जो कन्वीनियंट लग रहा है वो करिएगा। क्वेश्चंस कभी भी ऐसा नहीं पूछता है कि डू दिस बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन और डू दिस बाय मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन, ओके, दैट इज अप टू योर चॉइस कि विच मेथड यू आर अप्लाइंग। तो आपको जो अच्छा लग रहा है वो करिएगा, ओके। मेरे हिसाब से मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन थोड़ा इजी है, लॉन्ग डिवीजन में टाइम बचेगा बस, ओके, टाइम जो है थोड़ा आपका बच जाएगा। लॉन्ग डिवीजन में आपको कैलकुलेशंस करना होगा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, ओके। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या, एक ही सूत्र में चलना है, फिर एक ही सूत्र से फिर पीछे आना है, वही है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब क्या है, देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको जानना है। द नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ओके। ये प्रॉपर्टीज है, आपको क्या बोलना है, प्रॉपर्टीज, ओके, जो कभी बदलेंगे नहीं, ओके। तो द नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, अगर हम दो, मतलब सपोज मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लेना है, सम ऑफ रैशनल नंबर सपोज मैंने ले लिया 5 और उसको मैं ऐड किया किससे, एक इरेशनल नंबर से, दैट इज √5, ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 प्लस √5, और वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा कि नहीं। तो हमेशा कभी भी आप ऐसा करोगे, अगर एक रैशनल नंबर लोगे और एक इरेशनल नंबर लोगे, दोनों को ऐड करोगे तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा, है ना। यही वो पॉइंट बोल रहा है। सेकंड क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। मतलब एक आपको क्या लेना है, एक रैशनल नंबर लेना है, जैसे कि 5, राइट। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक इरेशनल नंबर से। सपोज मैंने इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया 2, तो कितना आंसर आ रहा है, 5√2। वो भी एक क्या है, इरेशनल नंबर ही। तो वही ये लॉ, मतलब ये प्रॉपर्टी बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। प्रूफ हो गया ये वाला भी। फिर द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर मे और मे नॉट बी इरेशनल। मतलब अगर हम लोग दो इरेशनल नंबर को जोड़ रहे हैं तो वो कभी कभी इरेशनल भी हो सकते हैं, कभी कभी रैशनल भी हो सकते हैं। कैसे, सपोज मैंने यहाँ पर एक लेना है, एक मैंने लिया 5 प्लस √5 लिया, हाँ, 5 प्लस √5, ओके। और मैंने एक, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है ना। हमने एक और इरेशनल नंबर लिया, दैट इज 5 माइनस √5। ये दोनों को आपको क्या बोला है, सम बोला है ना, सम करने के लिए बोला है ना। देखिए द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, मैंने दो सम ऑफ सम किया, राइट। अगर इसको अभी सम करूंगा तो क्या होगा, 5 प्लस √5 प्लस 5 माइनस √5, है ना। ये भी एक मेरा क्या है, इरेशनल नंबर। तो जब ऐड किया तो ये दोनों कट गए, प्लस √5 और माइनस √5 कट गए, तो बचा गया 5 प्लस 5 कितना, 10। तो मैंने दो इरेशनल नंबर को प्लस किया था, लेकिन आया मेरा आंसर क्या, रैशनल नंबर। तो ये क्या कभी आप गारंटी के साथ बोल सकते हो क्या कि दो इरेशनल नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा करके, बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। वही वो बोल रहा है कि दो इरेशनल नंबर को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो कभी इरेशनल नंबर्स भी आ सकते हैं और कभी रैशनल नंबर्स भी आ सकते हैं करके। आपको पता चला कैसे रैशनल नंबर्स आ रहे हैं। तो वही वो प्रॉपर्टी के माध्यम से बोलना चाह रहे हैं, राइट। तो ये प्रॉपर्टी भी हम लोग कर लिए सॉल्व। अभी क्या बोल रहा है, द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर मे और मे नॉट बी इरेशनल, वही है। हम लोग यहाँ पर ये माइनस लगा देंगे, ये जो है माइनस लगा देंगे, ओके। तो अगर हम लोग यहाँ पर माइनस लगा रहे हैं तो ये 5 प्लस √5 ये हो जाएगा आपका माइनस और ये हो जाएगा प्लस, राइट। तो ये √5 और √5 को हम लोग कैंसिल किए हैं, वो कैंसिल
नहीं होगा, ये तो जुड़ जाएगा, और 5 और -5 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और √5 प्लस √5 कितना आ जाएगा, 2√5। ओके, और 2√5 क्या है, एक इरेशनल नंबर, लेकिन रैशनल नंबर भी ला सकते हैं। अगर ये 5 माइनस √5 है, अगर मैं उसको क्या कर दूं, √5 -5 कर दूं, √5 - 5 कर दूं, तो ये भी एक इरेशनल नंबर ही है ना। हाँ, और इसका अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, इसका मैं अगर सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं तो कितना आएगा, हम्म, इसका इसका अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो कितना आएगा, 5 प्लस √5 कितना होगा, 5 प्लस √5 माइनस √5, माइनस इंटू माइनस +5, तो ये √5 और माइनस √5 कैंसिल, तो 5 + 5 10। तो वही वो बोल रहा है कि सब्ट्रैक्शंस या डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर मे और मे नॉट बी इरेशनल, एक्सक्यूज मी, ठीक है। वही अगर हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट भी ऐसा हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर मे और मे नॉट बी इरेशनल, है ना। अगर दो सोच लीजिए 3√5 का प्रोडक्ट मैं कर रहा हूं, किसके साथ, √5 के साथ, ये भी एक इरेशनल नंबर ही है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा, √5 इंटू √5 5, एंड 3 इंटू 5 इज 15। मेरे को क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। तो मैंने दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया था और आया कितना, रैशनल नंबर। वही अगर √5 की जगह मैं सोच लो √3 करता, तो फिर मेरे कितने आते हैं, 3√5 इंटू √3 दैट इज 3√15, जो क्या है, इरेशनल। तो वो कभी कभी इरेशनल भी आ सकते हैं, कभी कभी रैशनल भी आ सकते हैं प्रोडक्ट करने से। वही अगर हम लोग क्वोशंट करते हैं, क्वोशंट मतलब क्या, डिवाइड, अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, देखिए, जैसे कि मैंने √45 √45 बाय √5 इंटू √9, वैसा कुछ किया है, राइट। √9 कर रहे हैं, देखते हैं, रुको। √45 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √9 इंटू √5 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। और यहाँ पर ये √5 है, क्लियर। तो ये √5 और ये √5 कट गया, और √9 बच गया, और √9 कितना है, 3, तो वो क्या बन गया, एक रैशनल नंबर, है ना। मैंने लिया था दोनों ही रैशनल नंबर, और जब डिवाइड किया तो फिर मेरे को मिल गया क्या, रैशनल नंबर। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो आप बोल सकते हो क्या, द क्वेश्चंस ऑफ टू इरेशनल नंबर मे और मे नॉट बी इरेशनल। अगर मैं यहाँ पर √5 नहीं लेता, कुछ और ले लेता, √6 ले लेता, तो इरेशनल नंबर आते मेरे को, है ना। तो कभी इरेशनल भी हो सकता है, कभी रैशनल भी हो सकता है। ओके, राइट, समझ में आया आपको क्या हो रहा है क्या नहीं। तो अगर हम लोग वही चीज को लेके अगर हम लोग कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप अभी ऐड सब्ट्रैक्ट या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हो, दो इरेशनल नंबर्स अगर मैं आपको दूं तो आप कर पाओगे इजीली। अगर मैं आपको बोलता हूं आप दो रैशनल नंबर के बीच में कुछ ऐसे इंसर्ट करिए, ओके, जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन है, इंसर्ट 100 रैशनल नंबर, insert 100 rational number between 2 and 3, कैसे करोगे, 2 और 3 के बीच में आपको 100 ऐसे रैशनल नंबर्स पुट करने, तो आपको कैसे करना होगा। तो आप 2 कैसे ला सकते हो, अगर मैं 20/10 करूंगा तो कितना आएगा मेरा आंसर, 2 आएगा, और 30/10 करूंगा तो मेरा आंसर कितना आने वाला है, 3 आएगा।
कर सकता हूँ ना, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। पहले 100 नहीं, पहले 9 बताता हूँ आपको, फिर जो है 100 में जाएंगे, ठीक है। इंसर्ट पहले 9 रैशनल नंबर, तो ये दोनों के बीच में क्या क्या नंबर आएंगे, 21/10, 22/10, 23/10, ऐसे कर करके कितना 29/10, ये सब 2 और 3 के बीच में ही होगा। होगा नहीं, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 होगा ना। वही अगर मैं क्या बोलूँ, 9 की जगह अभी मैं कर दूँ 100, तो कैसे करोगे, 200/100। अगर ऐसा करोगे तो आपको 100 नहीं मिलेंगे, आपको कितना मिलेंगे, 99 मिलेंगे। तो आपको जो बोला गया ना, इससे आप एक प्लस करके लीजिएगा, ओके। मतलब 100 बोला है तो 101 लीजिएगा, तो ये कितना होगा, 2, आपको 2 लाना है, मतलब 204/102 ले लीजिए, ज्यादा होने से क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। 204/102, और यहाँ पर कितना आएगा, 306/102, हाँ 102, ये आपका एलसीएम सेम होना चाहिए, ओके। मतलब डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो ये आपका कितना आएगा, ये काटोगे तो आपको 2 ही आएगा ना, और ये काटोगे तो आपको कितना आएगा, 3 आएगा। अब इस बीच में निकाल दो, 205/102, 206/102, डॉट 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 305/102, हो गया ना आपके, हो गया ना, 100 से ज्यादा ही हो गया, 101 हो गया। हम्म। तो इस तरीके से अगर मैं अभी आपको बोलूं 100 की जगह 1000 कर दूं, तो भी कर सकते हो इजीली। 1001 आपको मल्टीप्लाई करना है, तो एक होगा कितना, 2001 कितना, 1000, नहीं नहीं, 202/1001, तो 2 आएगा, है ना। और फिर यहाँ पर कितना होगा, 3003/1001, तो ये भी आएगा 2, और ये आएगा कितना 3। इस बीच में 1000 नंबर आप डाल सकते हो, अकोमोडेट कर पाओगे इजीली। तो जितना आपको बोलेगा आप कर सकते हो ना। तो वो जो है इंसर्शन, राइट, ऑफ क्या है, रैशनल नंबर्स है, राइट। इसके एक फॉर्मूलाज भी हैं, ये तो आपको नॉर्मली जान जाओगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक फॉर्मूला है, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। क्या है फॉर्मूला, a+b/2, नहीं करिएगा तो बेहतर होगा, ओके। क्या बोल रहा है, जैसे कि यहाँ पर 2 है और 3 है, मैंने बोला 3 4 बोलेगा तो आप कर सकते हो, ऐसा 100 बोलेगा तो कितना फॉर्मूला लगाओगे आप, है ना। वो क्या बोल रहा है, 2 को ले लीजिए ए और 3 को ले लीजिए बी, ठीक है। मतलब 2+3 क्या, 2, तो आंसर कितना आएगा, 5/2, दैट इज कितना, 2.5, है ना। ये अभी हमारा क्या होगा, नया बी होगा, ये मेरा नया बी होगा। फिर आपको क्या करना है, ए वही 2 है और ये ले लेना है 2.5 बाय कितना, 2, तो कितना होगा 4.5/2, दैट विल बी आंसर कितना, 2.25, राइट। फिर यही ए होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, नया बी हो जाएगा, दैट इज 2+2.25/2, तो इसका आंसर कितना आएगा 4.25/2, इसका आंसर कितना आएगा 2.125, ठीक। फिर ये हो जाएगा मेरा नया बी। फिर आपको वही 2+2.125 करना है। तो अगर 3 4 नंबर बोला, 5 नंबर बोला, तो आप अप्लाई कर सकते हो ये फॉर्मूला। अगर 100 बोल गया तो आपके तो 16 पेज यही खत्म हो जाएंगे, है ना। अगर 100 पेज अगर बोल रहा है आपको, तो प्लीज आप ये वाला तो मत ही करिएगा। अगर 3 4 बोल रहा है तो आप कर दीजिएगा, यूजिंग फॉर्मूला कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप ऐसा भी करते हो जैसे मैंने बताया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी यहाँ पर भी एग्जाम में नहीं बोलता है कि यूजिंग फॉर्मूला डू दिस और यूजिंग विदाउट यूजिंग फॉर्मूला डू दिस करके, ठीक है। आप फॉर्मूला यूज भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, राइट। तो ये आपका रैशनल नंबर का इंसर्शन है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इरेशनल नंबर का इंसर्शन पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर और कंपेयर करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इससे फिर आपका सोच लीजिए एक्सरसाइज बी खत्म हो जाएगा। फिर आपका एक और लेक्चर बनेगा, दैट इज ऑन रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन के ऊपर एक लेक्चर बनेगा, फिर आपका ये चैप्टर
खत्म हो जाएगा। तो और 2 लेक्चर्स आपको करवाया जाएगा इसमें, ठीक है। एक आपके कंपैरिजंस और इरेशनल इंसर्शन पे, और सेकंड है आपका रैशनलाइजेशन एंड सर्च, राइट। फिर आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्लियर? थैंक यू सो मच।